आज का व्लॉग एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के हवाले से है और जो लोग स्वीडन में रहते हैं उनका भी इससे वास्ता पड़ता होगा और जो नए लोग आने वाले हैं उनको इस व्लॉग को ज़रूर देखना चाहिए और इसके बाद अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज यहाँ दारुल हुकूमत में मौसम बहुत ही खुशगवार है, धूप निकली हुई है, दर्जा हरारत 10 डिग्री है, इसलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग जो है वो बाहर बैठ के बनाया जाए। बहुत ही पुरलुत्फ जो है वो मौसम है और मौजू जो है वो भी बहुत दिलचस्प है, जिसके हवाले से स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग की यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है और उसमें जो पीएचडी स्कॉलर हैं जिन्होंने इस हवाले से पूरी तहकीक की है, उन्होंने इस पे पूरा जो है वो थीसिस लिखा है। वो बहुत ही दिलचस्प मौजू के हवाले से है और बुनियादी तौर पे ये जो स्वीडन में नए आने वाले लोग हैं उनके लिए एक सिविक ओरिएंटेशन कोर्स जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि उनको स्वीडन के मुआशरे के हवाले से, यहाँ रहन सहन के हवाले से, यहाँ की जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से पता चले और साथ ही उनको ये पता चले कि स्वीडिश लोग जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं और ख़ुसूसन जो लोग काम करने के लिए जाते हैं तो काम पे वहाँ पे किस किस्म की जो अहम चीज़ें हैं जिनको उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे जहन में रखना है। और वो अहम चीज़ जो इस रिसर्च में जो गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं सीमन बावर, उन्होंने 250 घंटे जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, जो क्लासेस इस हवाले से होती रही हैं उन सब लोगों से मिल के और बाकी मटीरियल इकट्ठा करके आखिर में उन्होंने जो कंक्लूड किया है, जो मशवरा दिया है जो लोग स्वीडन में काम करते हैं और ख़ुसूसन जो नए आने वाले हैं, कि अपने काम की जगह पे ऐसा खाना ना लेके आएं कि जब आप लंच रूम में माइक्रोवेव में गर्म करें तो उसकी जो खुशबू है, स्मेल है, वो पूरे जो किचन में फैले, क्योंकि स्वीडिश लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है इसको पसंद नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए आप ऐसे खाने का इंतखाब ना करें, जब आप माइक्रोवेव ओवन में रखें और उसको गर्म करना शुरू करें और फिर उससे जो फ्यूम्स निकले, उसकी जो खुशबू निकले, वो पूरे जो है वो माहौल में फैल जाए, तो वो स्वीडिश लोगों को बड़ी जो है वो नाखुशगवार होगी और वो इसको बड़ा बुरा महसूस करेंगे। और ये वाकई बड़ी अहम है और ख़ुसूसन जो हम लोग हैं जो जनूबी एशिया से आए हैं, हमारे खाने जो हैं उनमें बड़े ज़बरदस्त मसाले होते हैं, हमें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमें तो अपने खानों की जो खुशबू है वो तो बहुत अच्छी लगती है और बल्कि उस खुशबू से तो और भूख लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ स्वीडन में काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्वीडिश लोग हैं या दूसरी नेशनलिटी के लोग भी हो सकते हैं, और वहाँ जब लंच रूम में वो लोग बैठे हैं, वो अपना खाना खा रहे हैं और आपको पता है जो स्वीडिश लोगों के जो खाने हैं या जो लंच लेके आते हैं उनमें ना मसाले होते हैं, ना उनकी कोई ऐसी तेज़ जो है वो खुशबू होती है कि दूसरे लोगों तक पहुँचे, चूँकि वो उसमें स्पाइसेस वगैरह तो डालते नहीं हैं। लेकिन हमारे खाने जो हैं वो उनमें चूँकि स्पाइसेस होते हैं, जब उनको आप माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, मसलन बिरयानी है अगर आप उसको गर्म करें या करेले गोश्त हों या अचार गोश्त हो या मछली का सालन हो, तो इसको जब जब आप गर्म करना शुरू करें तो 2-3 मिनट गर्म करने में लगते हैं और उसके बाद फिर जब आप खाएँ तो पूरे माहौल में जो है वो खुशबू फैल जाएगी। और ये लोग ज़ाहिर है उसको इतनी ज़्यादा खुशबू को पसंद नहीं करते। जो स्मेल है ये बहुत बड़ा इशू है। इवन अगर आपने वो खाना नहीं भी अगर वहाँ पे गर्म किया, अगर आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है, आपकी जैकेट से स्मेल आ रही है या आप ट्रैवल करते हैं तो किसी टैक्सी में बैठते हैं वहाँ स्मेल आती है, तो वहाँ भी ये बहुत बुरा समझा जाता है। खुसूसन हमारे जब पकौड़े समोसे वगैरह जहाँ पे फ्राई होते हैं या बाज़ घरों में अब किचन भी इस तरह के ओपन किचन आ गए हैं और ओपन किचन में जब हमारे खाने पकते हैं और वहाँ पे आपके जो कपड़े हैं तो उन कपड़ों में खुशबू आ जाएगी। जैसे ख़ुसूसी तौर पे जो हमारा प्याज जो है वो जब उसको भूनते हैं सालन बनाने के लिए या बाकी मसाले डालते हैं तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि वो कपड़ों के अंदर जो है वो चली जाती है और फिर आप जब दूसरी जगह जाएं तो दूसरों को ये खुशबू आती है। तो स्वीडिश लोग चूँकि इन स्ट्रॉन्ग जो है वो इस स्मेल को पसंद नहीं करते। इवन परफ्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगा के जाने चाहिए, कई लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो ये जो रिसर्च की है सीमन बावर ने, जो गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पूरे का जो खुलासा यही बयान किया है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो अपना लंच वगैरह लेके जाएं, लेकिन इस तरह का ना हो कि जिससे बाकी लोग जो है वो काफ़ी परेशान हों। और इस हवाले से जो सिविक
ओरिएंटेशन कोर्स एक बनाया जा रहा है नए लोगों के आने के लिए, उनको मालूमात देने के लिए। उस हवाले से एक जो है वो एक कमेटी भी बनाई गई है, इंक्वायरी कमेटी, और वो इंक्वायरी कमेटी अगले महीने वो सिफारिशात मुरतब करेगी, जिसकी रोशनी में वो कोर्स जो है वो बनाया जाएगा। और इसी हवाले से मुझे एक बात याद आ गई है कि यहाँ पे एक नौजवान थे, वो किसी जगह पे उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। पहले वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग पोजीशन के लिए जाते थे, तो जब जॉब अनाउंस हुई उन्होंने अप्लाई किया, काम में वो बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन उनके जो बाकी यहाँ पे साथी थे, क्योंकि यहाँ पे जब काम मिलता है तो जो बाकी जो लोग आपके साथ काम करने वाले होते हैं उनकी राय भी जो है वो पूछते हैं कि ये बंदा कैसा है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनको आप काम ना दें, क्योंकि इनसे हमें बहुत स्मेल आती है, इनके कपड़ों से, खानों की, दूसरी चीज़ों की। तो उनका ताल्लुक भी जनूबी एशिया से था, तो उस बेचारे को, हालांकि वो काम में ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ स्मेल आने की वजह से उसकी जॉब जो है वो खत्म हो गई। तो ये अमूमी तौर पे इस पे बातचीत तो होती रहती है, लेकिन अब ये जो गोथनबर्ग के रिसर्चर हैं सीमन बावर, जिन्होंने ये पूरा इस पे थीसिस अब लिख दिया है, पूरी इस तहकीक कर दी है, सारी इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो लोग इस सारे को पढ़ना चाहते हैं वो वहां से पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि जो मेरे नाजरीन हैं जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, वो अपनी राय का जरूर इज़हार करें कि उनके ख्याल में क्या वाकई ही स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है खानों की या किसी और परफ्यूम्स की या कपड़ों से आने वाली खुशबू या खाने से आने वाली खुशबू, उससे स्वीडिश लोग जो है वो मुतासर होते हैं, अच्छा नहीं समझते। हमें क्या करना चाहिए? क्या वाकई हमें नींद लेके जाना चाहिए, या किस किस्म के खाने जो है वो लंच हम लेके जा सकते हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। और इस दिलचस्प व्लॉग को अगर आप समझते हैं कि आपके वो दोस्त अहबाब भी जान लें जो इस चैनल को नहीं देखते, तो आप उनके साथ इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं, और पसंद आने पर इसको आप लाइक कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।